उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से 2 बार के सांसद रहे और भाजपा प्रत्याशी मनोज तिवारी भाजपा के स्टार प्रचारक हैं और पूरे देश में विभिन्न जगहों पर भाजपा के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए जाते हैं। परंतु अब उन्हें भी स्टार प्रचारकों की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि उनके सामने इंडिया गठबंधन ने कन्हैया कुमार को उतार दिया है और कन्हैया कुमार मनोज तिवारी को कड़ी टक्कर दे रहा है। इसलिए मनोज तिवारी को भी स्टार प्रचारकों की ज़रूरत पड़ रही है और उनके चुनाव प्रचार के लिए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर चुनाव प्रचार करने के लिए आए थे। मनोहर लाल खट्टर के अलावा उत्तराखंड सरकार से भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर गिरीश जोशी भी मनोज तिवारी के लिए बुराड़ी में वोट मांगने के लिए पहुंचे। इतना ही नहीं, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी मनोज तिवारी के लिए चुनाव प्रचार किया और बुराड़ी की जनता से वोट मांगे। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में करीब 40% पूर्वांचल वोटर है, इसलिए भाजपा के पूर्वांचल मोर्चा ने बुराड़ी में मनोज तिवारी के समर्थन में एक जनसभा का आयोजन किया और इस जनसभा में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को बुलाया गया। पूर्वांचल मोर्चा की इस बैठक में मनोहर लाल खट्टर के अलावा उत्तराखंड सरकार के मिनिस्टर गिरीश जोशी भी पहुंचे थे। परंतु अब इलाके में चर्चा यह हो रही है कि पूर्वांचल मोर्चा की इस जनसभा में मनोहर लाल खट्टर और उत्तराखंड के मिनिस्टर गिरीश जोशी को क्यों बुलाया गया, जबकि इस मीटिंग में पूर्वांचल का कोई बड़ा नेता मौजूद नहीं था। भाजपा को जितने पूर्वांचली लोगों के पहुँचने की उम्मीद थी, उतने लोग इस बैठक में नहीं पहुँचे थे। भाजपा प्रत्याशी मनोज तिवारी की नामांकन रैली के दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे थे और उन्होंने भी मनोज तिवारी को तीसरी बार जिताने की अपील की थी। अब मनोज तिवारी भी बुराड़ी विधानसभा वासियों से 3 साल के भीतर केंद्रीय विद्यालय देने का वायदा कर रहे हैं। इसके अलावा मेट्रो रेल और पुश्ता रोड को करीब 6 लेन चौड़ी करने का वादा कर रहे हैं। मनोज मिलकर के बुराड़ी की दुर्दशा को दूर करने के लिए काम करेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं बुराड़ी और अपनी लोकसभा के लोगों को विश्वास दिलाता हूँ, मनोहर लाल खट्टर जी वो नेता हैं जो मुख्यमंत्री रहते हुए बोले कि अब किसी और को मौका दिया जाए। आज उन्होंने ये बात कही क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने हमें बुला लिया है। अब नरेंद्र मोदी जी अगर किसी को मुख्यमंत्री पद से बोलते हैं अब तुम मेरे पास आओ, और वो कहता है कि मैं मनोज तिवारी के साथ मिल करके इस क्षेत्र की चीज़ों को ठीक करूंगा, तो आज मेरा बल 4 गुना हो गया है, मेरा बल 4 गुना हो गया है। मेरा एक सपना है, हमारा सपना है ग्रेटर नोएडा जैसा अपनी बुराड़ी को बनाना, और ये संभव है। बुराड़ी एक ऐसी जगह है जहां अभी भी डेवलपमेंट की बहुत सारी गुंजाइश है। जमुना जी जहां से बहती है और जमुना जी के किनारे के लैंड को एक बहुत बड़ी योजना के साथ हम डेवलप कर सकते हैं। जमुना जी में हम नया बैंक बना सकते हैं, साबरमती जैसा हम बुराड़ी को बना सकते हैं। इसके लिए हमारा जो सपना है उससे 2024 और 2025 दोनों जुड़ा हुआ है। मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि आप 25 में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाकर अपने भाई मनोज तिवारी को एक बार फिर से मौका दीजिए। मैं एक एक समस्या को अगले 5 साल में, अगला 5 साल हमारे लोकसभा के लिए और बुराड़ी के लिए, इसलिए आज मेरा बल और बढ़ गया, ठीक कर लूँगा, क्योंकि मुझे आज मनोहर लाल खट्टर जी ने जिस तरह से बात किया वो हमारे लिए बहुत अनुपम। बुराड़ी के लिए क्या विजन रहेगा जीतने के बाद? देखिए, बुराड़ी के लिए हमारा विजन पहले से भी, हम चाहते थे बुराड़ी को मेट्रो से कनेक्ट किया जाए। आज बुराड़ी के बाहर से मेट्रो आ गई, लेकिन अगला विजन है हमारा जिस 100 फुटे रोड पे है ना, मुझे यहाँ से मेट्रो ले जानी है और मैं इसको करके रहूँगा। 100 फुटे रोड को आज तो एक सीवर डालने के लिए न जाने कितनी तकलीफें दे दिए हैं लोग, लेकिन मैं इसी 100 फुटे रोड को, सीवर की व्यवस्था का मैं समर्थक हूँ, लेकिन सीवर का काम केवल खोद के छोड़ देना ये ठीक नहीं है। ये
दिल्ली के मुख्यमंत्री लेवल से कुछ बड़ी गड़बड़ी है। इन गड़बड़ियों को हमें गड़बड़ी करने वालों को हटाना है और मैं अगले 5 साल में आपको 100 फुट्टा रोड से पुस्ता तक मेट्रो दे दूंगा, तभी मैं चैन से बैठूंगा। ये हमारा वादा है। सर, केंद्रीय विद्यालय की भी बात रही है बुराड़ी की, उसके लिए क्या? केंद्रीय विद्यालय तो हो चुका है, बस वो जमीन बहुत गहरी थी। वो आप भी देखेंगे कि उसको हम भरने में कामयाब हो गए हैं। थोड़ा सा 2-3 महीना और लगेगा और उस जमीन को थोड़ा बैठाएंगे। मैं एक सेंट्रल स्कूल तो अपने क्षेत्र में शुरू कर दिया, दूसरा बिल्डिंग बनने जा रही है बुराड़ी का सेंट्रल स्कूल। उसको बनाने में मैं गलत नहीं बोलूँगा, कम से कम 3 साल का समय लगेगा जब मैं बुराड़ी को सेंट्रल स्कूल दे दूँ। संजीव झा कह रहे हैं कि ये सारा काम आपके द्वारा है, आपने जनता को परेशान कर रखा है, आरोप उनकी तरफ से आपके ऊपर है। अब देखो संजीव बाबू को हम क्या कहें। देखो, आज तो दिल्ली की सरकार भी आम आदमी पार्टी की है और एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी है। अगर आप लीगली समीक्षा करें तो इस समय मेरा कोई भी इस तरफ का काम नहीं है जो हमारे जिम्मे आता है। इसलिए मैं मेट्रो की बात कर रहा हूँ और हम मेट्रो लगा करके रहेंगे। हम कल भी 100 फुट्टा रोड को बनाने का काम हम ही ने शुरू किया, मगर हमारी लड़ाई संजीव झा से नहीं, हमारी लड़ाई अरविंद केजरीवाल की भ्रष्टाचारी मानसिकता से है। और हमें पता है कि आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता आज दुखी है। बुराड़ी को ग्रेटर नोएडा जैसा बनाना हमारा सपना है और वो सपना मात्र 5 साल में। आज बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की है। आज बड़ी संख्या में बीजेपी ज्वाइन की है आम आदमी पार्टी के लोगों ने, और कल भी यही हुआ था। देखिए, यही तो कारण है कि लोग बीजेपी पे विश्वास कर रहे हैं। अब जो लोग आज आरोप प्रत्यारोप करते हैं उनको अपने 10 साल के लोकल गवर्नमेंट के शासन का बताना चाहिए। साजिशें करते हैं, मगर मैं अभी उनमें उलझना नहीं चाहता हूं। ये देश का चुनाव है, देश के प्रधानमंत्री का चुनाव है। इसको गली का चुनाव बना करके कुछ लोग उलझाने की कोशिश करेंगे। पहले देश को सुरक्षित करते हैं, फिर दिल्ली को सजाना, ये मनोज तिवारी का सपना सर, पूरा है। एक क्वेश्चन रहेगा। बुराड़ी में ग्राम सभा का एक बड़ा मुद्दा रहा है, इसकी जांच। ये देखो, एक पानी की मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि जो पानी की जो समस्या है यहाँ पे आज तक जो 3-4 महीनों से अभी तक सोल्व नहीं हुई है, सॉल्व नहीं हो पाई। और पानी नहीं आ रहा है यहाँ पे तोमर कॉलोनी में, और यहाँ पे लोग बाग इतने परेशान हो रहे हैं, कैसे बुरा हाल कर रहा है। और दूसरी बात कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल जाने के लिए कम से कम 2 घंटे 3 घंटे पेरेंट्स वहाँ कहते हैं कि आप 1 मिनट में आपकी बात है। देखो, ये आपका नाम क्या है? ये सुरेंद्र शर्मा जी हैं। मैं बहुत विनम्रता से पूछना चाहता हूँ कि क्या पानी की व्यवस्था सांसद को ही करनी है? नहीं क्या ये जो ट्रैफिक में ये सड़क बहुत अच्छी चल रही थी, अचानक से खोद खाद के छोड़ दिए हैं सब। अभी मैं और ये इसलिए किए हैं कि चुनाव में डिस्टरबेंस रहे ताकि लोगों को गुस्सा आए। आप समझ सकते हैं इस तरह की साजिशों को, लेकिन कोई बात नहीं। अगला इस 5 साल में इस बुराड़ी की ये 100 फुट्टा रोड हो, इससे मेट्रो दौड़ाना है। वो जो हमारा पुस्ता रोड है अभी वो 2 लेन है, उसको हमें 6 लेन बना करके देना है इस बुराड़ी को। हालांकि मनोज तिवारी पिछले 10 वर्षों से बुराड़ी विधानसभा वासियों को केंद्रीय विद्यालय मुहैया करवाने का वादा करते आ रहे हैं। अब उन्होंने इसमें 3 वर्ष और जोड़ दिए हैं। इतना ही नहीं, इस बार उन्होंने बुराड़ी वासियों से मेट्रो रेल मुहैया करवाने और बुराड़ी पुस्ता रोड को 2 लेन से 6 लेन में बनाने का वादा भी कर दिया है। अब देखना यह होगा कि बुराड़ी विधानसभा वासी मनोज तिवारी के वायदे पर कितना विश्वास करते हैं। हालांकि उन्होंने 41,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का वायदा भी किया है, लेकिन उसमें बुराड़ी विधानसभा वासियों को कुछ नहीं मिला। अब कन्हैया कुमार भी 41,000 करोड़ रुपए का हिसाब मांग रहे हैं।